अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास की चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, इनको ज़रूरत भी होती है। ये जब पानी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं तो उस पानी को वैक्यूल के अंदर जमा करते हैं और ये पानी जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है तो बाहर वॉल पे प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से इनकी वॉल जो है वो फूल जाती है। सेल जो है वो बिल्कुल फूला बना जाता है। जैसे एक बैलून के अंदर आप हवा भर दें तो वो कैसे फूल जाता है, सेल भी ऐसे फूल जाता है। तो वाटर प्रेशर की वजह से जो सेल फूल जाता है, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब हमारे पास जो पौधों के लीफ होते हैं उनकी एपिडर्मिस के अंदर हमें पता है स्टोमेटा मौजूद होते हैं इस तरीके से। स्टोमेटा की जो इनसाइड है ये बहुत ज़्यादा थिक होती है और जब इनके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो ये फूल कर बिल्कुल बीन शेप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो ओपनिंग होती है वो खुल जाती है और इस ओपनिंग को ही हम कहते हैं स्टोमेटा। अब हमने ये देखना है कि ये स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं। स्टोमेटा के साथ साथ कुछ सेल्स भी होते हैं, एपिडर्मल सेल इस साइड पे भी और इस साइड भी। स्टोमेटा के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज जो कि एक सोल्यूट है। अब यहाँ पर स्टोमेटा गार्ड सेल्स ने क्या करना होता है कि ये आसपास के सेल से पोटाशियम आयन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने अंदर ले आते हैं। डे टाइम में ये पोटाशियम आयन को अपने अंदर ले आते हैं क्योंकि इनके अपने अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। दैट्स वाई ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब हमें पता है कि जो वाटर है वो हमेशा हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जैसे यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, आसपास के सेल से वाटर ऑटोमेटिकली बाय ओस्मोसिस इन गार्ड सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही वाटर इन गार्ड सेल्स के अंदर जाता है ये फूल जाते हैं, इनके सेंटर वाली ओपनिंग खुल जाती है और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। लेकिन जब होती है रात, ड्यूरिंग इवनिंग, उस टाइम पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही होती और सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है और ये जो पोटाशियम आयन जो आसपास के सेल से आए हुए थे ये भी यहाँ से निकलकर दूसरे सेल्स में वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो दोनों एंड हैं इनके मिल जाते हैं, सेल नरम पड़ जाता है, फ्लैसिड हो जाता है और जब ये दोनों वॉल मिल जाते हैं तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।